हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनदर चांस के बारे में एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले इस लेसन का वीडियो अपलोड किया था, पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुझे उसे डिलीट करना पड़ा था। पर अब मैं एक बार फिर से इसको री अपलोड करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि पहले पढ़ाए गए तरीक़ों से इस बार मैं काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आएगी। तो ये क्लास 8 का लेसन नंबर 1 है, जिसका नाम अनदर चांस है। अनदर चांस का मतलब होता है एक अन्य मौका या एक और मौका। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कभी जो है लोगों से एक नई समाज को बनाने के प्रति, अपने गलतियों को सुधारने के प्रति, हमें समाज में किस तरह की चीज़ों को जोड़ना चाहिए, हमें किस तरह से समाज को सुधारना चाहिए, इस पर, इन बातों पर जो कवि है अपने कुछ बातों को लिखा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, बताया गया कि हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। कवि कहता है कि कितनी बार हम एक इच्छा रखते हैं एक और मौके की नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस, हम कितनी बार एक और इच्छा की एक इच्छा की बदलाव रखते हैं, एक मौके की जो है उम्मीद रखते हैं। ठीक है, मैं फिर से समझा दूं कि कवि कहता है कि कितनी बार हम इच्छा करते हैं या जताते हैं कि एक और मौका मिल जाए जिसमें हम अपने काम को और भी बेहतर से कर पाएँ या एक अच्छी शुरुआत कर पाएँ। ए चेंज टू बोल्ट आउट आवर मिस्टेक, ए चेंज फेलियर इनटू विनिंग। देखिए, बता रहा है कि ए चांस, एक ऐसा मौका मिल जाए टू बोल्ट आउट आवर मिस्टेक, जिसमें हम अपनी गलतियों को सुधार कर लें, एंड चांस फेलियर इनटू विनिंग, और अपनी हार को विजेता में बदल लें या अपनी हार को जीत में बदल लें। लेखक कहना ये चाहता है, यहाँ देखिए, कभी कभी जीवन में कभी कभी ऐसे कुछ खेल होते हैं या कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम हार जाते हैं उसमें, या हमसे कोई गलती हो जाती है, तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो हमें पछतावा होता है कि काश हम अपनी गलती को सुधार कर पाते। कभी हमें कोई मौका मिल जाता तो हम अपनी गलती को सुधार कर लेते। तो ठीक यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ऐसा मौका हम ढूंढते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधार कर सकें और अपने हार को जो है जीत में बदल सकें। अब देखिए आगे और भी बेहतरीन जो है यहाँ पर लाइन लिखी गई है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, कोई भी हम नई शुरुआत करते हैं, देखिए, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता कतई नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बड़ा सा काम करना है तो हमें कोई अच्छा सा दिन ढूंढना होगा, तभी उससे एक अच्छे काम को हम कर पाएंगे। तो देखिए, इसीलिए बता रहा है कि इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन किसकी आवश्यकता होती है? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल हार्ट। सिर्फ इसे, अब समझ जाइए इसे किसकी आवश्यकता होती है, तो हमें सिर्फ एक गहरी तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और फिर पूरे दिल से प्रयास अगर हम लोग करते हैं तो उस कार्य को हम लोग काफ़ी अच्छे से और सफलतापूर्ण उस कार्य को कर लेंगे। ठीक है, तो इन चारों लाइन में ये कहता है कि कभी यही कह रहा है कि हमें एक नए कार्य को शुरू करने के लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, पर इसके अलावा हमें अपने हृदय से, गहराई से, एक अच्छे सद्भाव से हमें उस कार्य को करना होता है और अपने पूरे मन से लगा कर करना होता है, तब हम उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग। देखिए, फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमाशील। इस संसार में थोड़ा सा बेहतर जीने के लिए हमें हमेशा क्षमाशील रहना होगा। ठीक, हमें इस संसार में हमेशा क्षमाशील रहना होगा थोड़ा सा बेहतर जीने के लिए। एंड ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। देखिए, टू वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, उसमें हमें सूर्य की तरह थोड़ी सी चमक जोड़नी जरूरी है। जैसे सूर्य पूरे अपने प्रकाश से पूरे पृथ्वी को चमकता, हरा भरा, खिलखिलाता हुआ बना देता है, तो उसी तरह से जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ पर भी हम कुछ ऐसा करें ताकि हमारे उस चमक से
अगल बगल के लोग या अपने घर के ही लोग हमारे उस चमक से काफ़ी हरे भरे रहें, काफ़ी खुश रहें, काफ़ी प्रसन्न रहें। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि एंड एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड विच वी आर लिविंग। ठीक है, तो जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें सूर्य की तरह थोड़ी सी जो है प्रकाश लगाना या डालना जरूरी है। सो नेवर गिव अप इन डिज़ायर। ठीक है, डिस्पियर। सो नेवर गिव अप इन डिस्पियर। निराशा में कभी हार मत मारो, हार मत मानो। लेखक यहाँ पर नीचे देखिए कितनी बेहतर लाइन लिखा है लेखक। अक्सर हम कभी कभी निराश हो जाते हैं तो हम अपने हार को मान लेते हैं, तो इसीलिए बताया जा रहा है, ये उन लोग के लिए लाइन है कि निराशा में कभी भी हार मत मानो। एंड थिंक, बल्कि हार मानने के बजाय ये सोचो, एंड थिंक, ये सोचो, यू आर थ्रू, कि तुम अब उस हार से बाहर निकल आए हो। फार देयर्स ऑलवेज टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है और आशा होती है फिर नई शुरुआत करने की। ठीक है, अगर तुम किसी वस्तु में, किसी खेल में हार गए हो तो ये मत सोचो कि उस हार और जीत का पहलू वहीं समाप्त हो गया। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, बल्कि ये सोचो कि हमेशा एक नया कल होता है और एक फिर से नई एक उम्मीद जगती है, एक नया आशा जगती है और उसमें तुम फिर पुनः प्रयास करो। ठीक है, तो फाइनली पूरे लाइन में ये कह रहा है कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू। कभी निराशा में हार मत मानो और सोचो कि तुम उस हार से बाहर आ चुके हो। फार देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है और आशा होती है फिर से एक नई शुरुआत करने की। दोस्तों, इसको हेलन स्ट्रेनर रेस ने लिखा है। तो आई होप कि ये जो पोयम है ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।